इसको बाय कर, ये देखें अभी ये फौरी तौर पे नीचे आई, ठीक है। तो अभी इसमें इन्वेस्ट आपने नहीं करना, इसकी अगला जो टाइम फ्रेम है ना, अगली कैंडल जो ज़ाहिर करेगा ना, तब आपने वहाँ तक आपने रुकना है, ठीक है। उसके बाद इसका जो भी बिहेवियर होगा उसको आपने देखने के बाद इसमें इन्वेस्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसटीडी लर्निंग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम बाइनेंस की एप्लीकेशन के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जनाब किस तरह से हम डिपॉज़िट कर सकते हैं, फिर उसके बाद बताया था कि किस तरह से हम अपनी डिपॉज़िट की हुई रकम को स्पॉट वॉलेट के अंदर लेके आ सकते हैं और स्पॉट वॉलेट के अंदर जनाब हम ट्रेडिंग अब कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारी अमाउंट होगी ना स्पॉट वॉलेट के अंदर, तो उसके ज़रिए हम स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बेस्ट तरीक़ाकार क्या होगा, मैं पिछले कुछ दिनों से इसके ऊपर काम कर रहा था, ठीक है, और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है जो मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी से पहुंचता रहे। तो सबसे पहले जी इसका हमारे सामने होम पेज ओपन है बाइनेंस की एप्लीकेशन का। इसका ओवरव्यू हम दूसरी किसी वीडियो के अंदर करेंगे। आज हम सिर्फ अपने टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जनाब कि किस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे जो बेस्ट सूटेबल मेथड है ना, उसके लिए आपने यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है हार्ट और यहाँ पर लिखा है गेनर्स। तो आपने गेनर्स के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर वो सारी करेंसीज आपको अवेलेबल हैं जिन्होंने पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया है और जिनके अंदर इन्वेस्ट करके बंदों ने प्रॉफिट अर्न किया है, और यहाँ पर लिखा हुआ है लूज़र्स। और ये वो करेंसीज हैं जिनके अंदर इन्वेस्ट करके सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। तो हम यहाँ से गेनर्स को ही सिलेक्ट करेंगे। अब इनमें से भी आपने सारी करेंसीज़ के अंदर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप चूज़ करेंगे कि आप सूटेबल करेंसी आपके लिए कौन सी होगी जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले जी ऊपर वाली करेंसी के ऊपर आ जाएं। यहाँ पे ये जो है ना ZRX, इसके ऊपर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो इसका ग्राफ मेरे सामने ओपन हो जाएगा। पिछले 15 मिनट का है, यहाँ पर देखें 1 घंटे का, 4 घंटे का, 1 दिन। तो मैं 15 मिनट का ओपन करता हूं तो यहाँ पर देखें पिछले 15 मिनट के अंदर, ये 15 मिनट तो खैर नहीं है, ये ज़्यादा ही दिखा रहा है 15 मिनट से। पहले मैंने इसके ऊपर काम किया था तकरीबन 1 घंटे पहले, तो उस वक्त ये यहाँ पे था, ठीक है। इसने मुझे जनाब प्रॉफिट दिया यहाँ तक, उसके बाद इसमें लॉस स्टार्ट हो गया। ये आप ये एक जो कैंडल है ना, एक कलर जो है ना, एक कलर यानी रेड और ग्रीन, एक कलर एक टाइम फ्रेम को ज़ाहिर करेगा, ठीक है, समझ आ गई ना। यानी एक कलर जो है ये एक टाइम फ्रेम के अंदर जो आपकी ट्रेडिंग हो रही होगी ना, ये उसको ज़ाहिर करेगा कि एक टाइम फ्रेम के अंदर एक वक्त में इसने कितना ग्रो किया, दूसरे फ्रेम के अंदर इसने कितना लॉस किया। तो इस चीज़ को आपने समझ लेना है। अब यहाँ पर देखें ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पर आने के बाद ये दोबारा से लॉस में गई, फिर से थोड़ा सा प्रॉफिट इसने दिया और दोबारा से ये लॉस में चली गई। रेड लाइट जो है ये आपको लॉस शो करेगी और जो ग्रीन लाइट है ये आपको प्रॉफिट शो करेगी। इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब ये देखें इसका जो आखिरी कैंडल है ना, आखिरी 2 कैंडल, उसके अंदर इसने थोड़ा सा ये प्रॉफिट दिया है, उसके बाद ये लॉस की तरफ जा रही है अभी। तो इसके अंदर आप इसका देख लें, इसकी वेरिएशंस देख लें, ये ज़्यादातर अभी लॉस के अंदर आ रही है और प्रॉफिट में ये कम जा रही है। तो इसके ऊपर आपने इन्वेस्ट नहीं करना। अब आप वापस आ जाएं जी दोबारा से उसी पेज के ऊपर। अब दूसरी के ऊपर आ जाएं, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ये देख लें इसका भी तकरीबन सेम ही है, ठीक है। यानी कि ये अभी लॉस के अंदर आ रही है। आखिरी कैंडल जो है ना, ये इसकी करंट पोजीशन को ज़ाहिर करेगी, इसकी मार्केट प्लेस को ज़ाहिर करेगी, ये वाली। अभी ये लॉस के अंदर जा रही है तो इसको भी आप छोड़ दें। अब आ जाएंगे स्पेल के ऊपर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये देखें जी इसने अभी यहाँ से ग्रो किया और यहाँ तक आई। ये करेंसी है जिसके अंदर आपको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन फ़ौरी तौर पे नहीं इन्वेस्ट कर देना, आपने थोड़ा सा वेट करना है कि अगली जब टाइम फ्रेम के अंदर ये जाएगी ना, तो तब इसका बिहेवियर क्या होगा। आपने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करके देख लेना है, ठीक है। इसको बाय कर, ये देखें अभी ये फ़ौरी तौर पे नीचे आई, ठीक है। तो अभी इसमें इन्वेस्ट आपने नहीं करना। इसकी अगला जो टाइम फ्रेम है ना, अगली कैंडल जो ज़ाहिर करेगा ना, तब आपने वहाँ तक आपने रुकना है, ठीक है। उसके बाद इसका जो भी बिहेवियर होगा उसको आपने देखने के बाद इसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक हो गया जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बाय करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से बाय के ऊपर क्लिक करूँगा और ये मेरे सामने जनाब ओपन हो चुका है स्पॉट फंक्शन।
यानी कि स्पॉट वैलेट मेरे सामने ओपन हो चुका है। मेरे स्पॉट वैलेट के अंदर 55.48 USD यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। डिफरेंट तरीकाकार हैं ट्रेडिंग के लिए, यानी कि आप लिमिट लगा के ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिमिट लगाता हूँ कि जब इसका रेट यहाँ से नीचे आए, 89 है ना, तो मैं 85.20 कर देता हूँ, ठीक है। कितने, यानी कि मेरी जितनी अमाउंट पड़ी है उसका 25% मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 50% करना चाहता हूँ, 75% करना चाहता हूँ, या 100% करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं बाय स्पेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मेरी लिमिट लग चुकी है। जब ये इसका रेट नीचे आएगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे बाय हो जाएंगे। एक ये तरीकाकार है। इसी तरह से आप सेल के ऊपर भी लिमिट लगा सकते हैं, लेकिन इसका ये है कि जब आप लिमिट लगा के ट्रेडिंग करते हैं ना, तो इसके ऊपर जो ट्रेडिंग फ़ीस आपकी काटी जाएगी वो आपकी बाइनेंस ज़्यादा फ़ीस काटेगा, ठीक है। ट्रेडिंग फ़ीस का मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर जब आप बाइनेंस के अंदर अकाउंट बनाएंगे ना, तो बाइनेंस आपको किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं देगा। ना तो आपको कोई बोनस मिलेगा, ना आपको डिपॉजिट के ऊपर कोई बोनस मिलेगा, ना विड्रॉ के ऊपर मिलेगा, और ना ही ट्रेडिंग के ऊपर मिलेगा। लेकिन अगर आप एक रेफरल सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी आप किसी के रेफरल से आते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपका कोई रेफरल बन जाता है। अगर आपका कोई नहीं भी रेफरल अगर आप बना सकते तो उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप की एक रेफरल सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं ना, यानी कि आप किसी के रेफरल से ज्वाइन कर लेते हैं, जिस तरह के मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका रेफरल लिंक दिया है, रजिस्ट्रेशन लिंक दिया है, अगर आप उससे ज्वाइन करते हैं ना, तो देन आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ट्रेडिंग के ऊपर। हर ट्रेड के ऊपर आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा, ठीक है। यानी कि मेरा जो रेफरल होगा उसको भी 10% डिस्काउंट मिलेगा और मुझे भी 10% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि हम एक रेफरल सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। तो यहाँ पर हमें ये बेनिफिट दे सकता है। उसके अलावा अगर हम किसी रेफरल सिस्टम का हिस्सा हैं तो ये हमें डिपॉजिट के ऊपर भी 10% डिस्काउंट देगा और विड्रॉ के ऊपर भी 10% डिस्काउंट देगा। तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप एक रेफरल सिस्टम का हिस्सा बने। मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको ज्वाइन करें, आपको भी 10% डिस्काउंट मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। अब एक ये तरीकाकार है जी जिसके ज़रिए हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार क्या है, यहाँ से जो लिमिट का ऑप्शन है ना, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मार्केट है, स्टॉप लिमिट है, ट्रेलिंग स्टॉप है, OCO है। तो इनमें से सबसे जो बेहतर ऑप्शन है ना, अगर आपके पास टाइम है, आप टाइम दे सकते हैं ट्रेडिंग के ऊपर, तो सबसे बेहतरीन जो तरीकाकार है ना, जिसके ऊपर आपकी माइनर सी फीस काटी जाएगी, वो है जी मार्केट। इसका ये मतलब है कि अगर आप बाय करेंगे तो जो भी मार्केट का रेट होगा, मार्केट प्राइस होगी, उसी प्राइस के ऊपर ये आपको बाय करके दे देगा, ठीक है। यानी कि 25% जितनी अमाउंट है उसका मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, या 50, 75 या 100% करना चाहता हूँ। ये करने के बाद मैं बाय स्पेल के ऊपर क्लिक करूँगा, तो जनाब जो भी मार्केट रेट होगा उस रेट के हिसाब से मेरा ये कॉइन बाय हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसका रेट इंक्रीज़ होगा, ये आपने तब करना है जब इसका रेट लो हो, ठीक है। और जब इसका रेट इंक्रीज़ हो तब आप सेल के ऊपर क्लिक करें। फौरी तौर पर जब आप लाइव यहाँ पे बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो फौरी तौर पे जब इसका रेट हाई हो ना, तो आपने फौरी तौर पे यहाँ पे देख लेना है पहले कि आपने इन्वेस्ट कितना किया था, ठीक है, और आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट भी दे सकते हैं। यहाँ पर विद इन ए सेकेंड, 5 से 6 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है, 5 से 6 सेकंड के अंदर भी मिल सकता है, या फिर 5 मिनट भी आपको लग सकते हैं। जब आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होना, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अभी जो रेट है उस रेट के लिहाज से मेरा प्रॉफिट क्या बनता है। यहाँ पे आपको डॉलर शो हो जाएंगे, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट का साइन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जब आपको प्रॉफिट होना, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बाय के ऊपर आए जी, ठीक है, मैं यहाँ से 100% के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अभी देखें $55.48 मेरे यहाँ पर हैं। जब मैं इनको सेल करूँगा ना, ये कॉइन ख़रीदने के बाद इसका रेट बढ़ा और अब मैं इसे सेल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से 100% के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मेरा जो वहाँ वैल्यू थी ना $55.45, उससे ये ज़्यादा होगी, यानी कि $56 पे पहुंच चुकी है 3-4 मिनट के अंदर। तो मैं इसे फौरी तौर पर 100% पे करके सेल स्पेल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसका ये फ़ायदा होगा, एक तो फ़ीस कम काटी जाएगी, दूसरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और मैं यही तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। इसका ये है कि आपको इंस्टेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन अगर ये लॉस में चला गया तो आपको डाउन चला गया कॉइन, तो आपको लॉस भी हो सकता है। दोनों सूरतें पॉसिबल हैं।
लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। मैं आपको अपनी अर्निंग हिस्ट्री बताऊं तो पहले दिन जनाब $1 मैंने अर्न किया, दूसरे दिन मैंने $2.5 अर्न किए, तीसरे दिन $4 का लॉस हो गया, ठीक है। उससे अगले दिन फिर मैंने जनाब $4 अर्न किए। इस तरह से कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ लॉस हुआ, तो ओवरऑल मिला के जो भी था ना वो मेरा प्रॉफिट में चला गया। अभी एक ट्रेड मैंने की है, ठीक है, उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, वो मैं आपके सामने चला देता हूँ, तकरीबन 1-2 मिनट की होगी, वो आप देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये जनाब एक तरीका का था स्पॉट ट्रेडिंग का जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। जैसे जैसे हम इसमें सीखते जाएंगे आपके साथ मैं वीडियो बना के शेयर करता जाऊंगा, ठीक है। डिपॉजिट करने का मैंने आपको बता दिया, ट्रेड करने का बता दिया। अब इसमें डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं ट्रेडिंग के लिए जो हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।